नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे समाकलन इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेई 2023 के। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आई एक्स, ये इंटीग्रेशन दे रखा है। आई जीरो बराबर जीरो दे रखा है, तो इससे हमारा क्या आएगा, सी निकल के आएगा। फिर हमें क्या पूछिए, आई पाई बाई 4 की वैल्यू पूछिए। तो कुल मिला के हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है इंटीग्रेशन को। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन में नीचे क्या है, एक्स टेन एक्स प्लस वन है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ एक्स के सापेक्ष, तो एक्स को एज इट इज रखा, टेन एक्स का किया तो क्या आ गया, सेक्स स्क्वेयर एक्स। फिर टेन एक्स को एज इट इज रखा, एक्स का क्या आ गया, वन, प्लस वन का क्या आ गया, जीरो। तो ये क्या आ गया, एक्स सेक्स स्क्वेयर एक्स प्लस टेन एक्स, जो कि हमारा कहाँ ऊपर अवेलेबल है। इसका मतलब अगर मैं इसको टी मानूँ तो ये इतना डी टी बनने के लिए क्या है, हमारा रेडी है, रेडी है। और जैसे ही वन अपॉन टी स्क्वेयर होगा उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, ये एक्स स्क्वेयर, साथ में कौन बचा हुआ है, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर को बाहर निकालने के लिए हम क्या लगा लेंगे, यू डॉट वी डी एक्स। ये क्या करेंगे, सबसे पहले यू बाहर आ जाएगा, वी डॉट डी एक्स कर देंगे, फिर माइनस के साथ यू का अवकलन, वी का डी एक्स कर ही रहे, और इसका पूरे का फिर दोबारा अवकलन कर देंगे। तो यू अब हम ले लेंगे एक्स स्क्वेयर, और बचे हुए फंक्शन को ले लेंगे वी। ठीक है, तो जैसे इसमें लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस टेन एक्स, और डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है, टेन एक्स में क्या चल रहा है, टेन एक्स एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो टू एक्स हो जाएगा, इंटू ये वापस हमारा पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इसका पूरे का हमें दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स टेन एक्स प्लस वन को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ये ऊपर वाला पूरा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टी, मतलब माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टेन एक्स आ जाएगा। तो ये तो सोल्व होके हमारा क्या आ गया, आएगा ना। तो फर्स्ट टर्म तो होगी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स टेन एक्स, तो पहला तो सोल्व हो गया। दूसरा यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा अंदर से, वो इसको प्लस बना देगा। ऊपर यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, टू एक्स, और नीचे से नीचे क्या हमारा वन प्लस एक्स टेन एक्स, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो इसमें से हम टू तो बाहर आ जाएगा, हमें सोल्व करना है एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टेन एक्स। साइन कॉस में बदल लेते हैं, टेन एक्स को जैसे ही साइन कॉस में बदलेंगे ऊपर चला जाएगा हमारा कोस एक्स, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस एक्स। अब नीचे वाले का एक बार इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि कहीं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो। तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन टी से लॉग टी बन जाएगा। ये आइडिया कहाँ से है, क्योंकि ऑप्शन में क्या यूज हो रहा है, लॉग, तो इसने तो लॉग दिया नहीं, तो ऑब्वियसली ये वाला हमें क्या देगा, लॉग देगा तो वन अपॉन टी बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है कि नहीं। एक्स का एक्स साइन एक्स का करते हैं, पहले एक्स का किया, फिर एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन का कर दिया, फिर क्या गया, कोस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कैंसिल कट गया, ऊपर क्या बचा, एक्स कोस एक्स। मतलब इसको अगर टी माने तो ऊपर वाला डी टी बनने के लिए तैयार है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाले को टी माना तो ये क्या बन गया, डी टी अपॉन टी। हमारा क्या आ गया, लॉग टी। टी की जगह टी हमने किसको माना था, कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स को, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी, और बाहर हमारा क्या चल रहा है, प्लस टू। तो फाइनली जो हमारा आई था, आई ऑफ एक्स था, वो निकल के आ गया माइनस का एक्स स्क्वेयर एक्स का टेन एक्स प्लस वन, और दूसरी साइड से क्या आ गया, लॉग टू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई जीरो बराबर जी। तो आई जीरो बराबर जीरो, तो जीरो ये एक्स स्क्वायर की जगह जीरो रखते ही जीरो बन जाएगा, ये दो लोग आ जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, कॉस जीरो वन बन जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा जीरो, क्यों, ये लॉग वन क्या बन जाएगा, जीरो, तो सी बराबर जीरो। तो हमारा आई एक्स क्या बच गया, माइनस का एक्स स्क्वेयर एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस दो लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बच गया। अब हमें क्या चाहिए, आई पाई बाई फोर की वैल्यू चाहिए, तो हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई फोर।
जैसे ही रखेंगे ऊपर क्या बन गया हमारा पाई स्क्वायर बटा 16 बन गया। नीचे x की जगह क्या आ जाएगा पाई/4, 10 पाई/4 क्या बन जाएगा 1, ये +1 हमारा चल, ठीक है। +2 log में क्या होगा x की जगह पाई/4, sin x की जगह sin पाई/4 1/√2, cos पाई/4 1/√2 आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर पावर में ले जाते हैं, तो ये क्या चला जाएगा इसके पावर में चला जाएगा, क्योंकि 1/√2 बाहर आएगा, वो में क्या दे देगा पावर दे देगा। यहाँ से हमारा क्या है ये 16 नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 क्या आ जाएगा एलसीएम लेके 16 से कट के यहाँ बच जाएगा 4, और नीचे बच जाएगा पाई+4, है ना। प्लस लोग जैसे स्क्वायर करेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, और पाई/4 +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस का पाई स्क्वायर, इसको हम एज इट इज ही रखते हैं, प्लस लोग इसमें से क्या करते हैं 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा पाई+4 का होल स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर छोड़ा और 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, एक तो माइनस का पाई स्क्वायर और 4 + पाई, तो इन 2 ऑप्शन में, और लॉग में हमारा क्या आ रहा है पाई+4 का होल स्क्वायर बटा 32, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन को देख के हमें थोड़ा हिंट लगना चाहिए। नीचे वाले का देख लिया हमने कि ऊपर डी टी अवेलेबल है क्या, तो ये पूरा डी टी बनने के लिए तैयार था, x² को हटाना था, x² हटाने के लिए यू डॉट भी काम में ले लिया, फिर सोल्व कर लिया, फिर एक नया इंटीग्रेशन आ गया, तो उसमें हमें ऑप्शन में दिखा log, तो हमें लगा कि क्यों ना ये हमारा t बने और 1/t का log t बने, तो ऐसे करके हमने सोल्व कर लिया। जैसे आया c की वैल्यू रख ली i0 0 से, और ix आ गया, ix आते ही हमने हमारा आंसर निकाल लिया पे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई एक इंटीग्रेशन दे रखा है। अब की बार आई एक्स की डायरेक्ट वैल्यू ना दे के क्या दे दी लिमिट दे दी, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा सी निकल के आएगा, जैसे सी आएगा I1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है क्यों ना हम पहले नीचे क्या है हमारा 1+x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन अवकलन करके देख लें कि क्या आता है। 1 का 0 आएगा, एक्स का कर दिया, ई को कांस्टेंट रखा, ई की पावर एक्स का किया, क्या बना ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा 1+x। हमने देखा 1+x तो हमारे पास ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ई की पावर एक्स नहीं है, तो क्यों ना हम इसको पूरे को ऊपर नीचे ई की पावर एक्स दे देते हैं। जैसे ही दिया नीचे बन गया x इंटू ई की पावर एक्स, ये हमारा एज इट इज चल रहा है और डी है। अब हम क्या करेंगे 1+x ई की पावर एक्स को क्या ले लेंगे टी ले लेंगे, जैसे टी लेंगे ऊपर वाला पूरा क्या बन जाएगा डी टी में आ जाएगा, है ना। तो ये ऊपर तो क्या बन जाएगा हमारा डी टी बन जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स की जगह क्या आ जाएगा t-1 आ जाएगा, और ये t² आ जाएगा इंटू डी टी आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं 1/t² इंटू t-, हमें पता है इसके क्या टुकड़े हो जाएंगे a/t प्लस b/t² प्लस c/t-, दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे, तो a के साथ तो आ जाएगा t इंटू t-1 प्लस बी के साथ आ जाएगा t-1 प्लस सी इंटू t²। अब हमें क्या करनी है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे टी की वैल्यूज रखेंगे, जैसे यहाँ पे t-1 तो t बराबर जैसे ही 1 रखेंगे दोनों 0 बन जाएंगे, तो 1 बराबर 0 + 0 + सी, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें t है इसमें भी t है, तो t बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये हमारा b इंटू -1 बन जाएगा, है ना, और +0 बन जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू क्या के लिए क्या करते हैं टी की कोई एक वैल्यू और रख लेते हैं, जैसे टी बराबर -1 रख लेते हैं, तो जैसे ही -1 रखेंगे ए ये -1 हो गया, ये -2 प्लस बी क्या था हमारा -1 था इंटू -2 हो जाएगा, प्लस सी कितना था 1 था, तो सी की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारा ए कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो ए सॉरी 1/t² इंटू t-1 है, इसको क्या ले सकते हैं -1/t -1/t² प्लस 1/t-1। जैसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका अब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है पूरे का डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। -1/t का क्या हो जाएगा -1/t का तो हो जाएगा माइनस का log t
और 1/t² का -1/t होगा, माइनस पहले से पड़ा है तो क्या बचेगा 1/t, और 1/t-1 का क्या आ जाएगा log t-1, और साथ में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब देखो t की जगह हमने क्या माना था 1 + x इंटू e⁻x माना था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं लगे आती, ये 1/t है ही हमारा, यहाँ पे क्या बन जाएगा log m माइनस log n, इसको क्या लिख दें log t-1/t लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया आई टी से अब हम इसको बदलते हैं आई एक्स में, तो 1/t मतलब 1 + x इंटू e⁻x, फिर क्या है log में हमारे पास क्या है t-1, तो क्या बचेगा x e⁻x बटा t है तो 1 + x इंटू e⁻x प्लस c, ये हमारा आई एक्स आ गया। अब हमें इस पे क्या लगानी है, लिमिट हमारी क्या थी x टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखो x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हम चाहेंगे कि क्या बन जाए हमारे 1/x बन जाए, क्यों x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 1/x क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/ में ही x, यहाँ पे क्या करेंगे log में x e⁻x क्या ले लेंगे ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 + x इंटू e⁻x ही रहेगा, प्लस log में हमने क्या किया ऊपर नीचे x e⁻x कॉमन लिया तो ऊपर 1 बच गया, यहाँ पे आ गया x इंटू e⁻x प्लस 1। देखो 1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हम 1/x बनाना चाह रहे हैं, जिससे हम उसकी वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर 0 कर देंगे। जैसे ही x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे ये पूरा इन्फिनिटी बनेगा, 1/∞ क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। log में क्या होगा, ये 1/∞ क्या बन जाएगा 0 + 1 + c, ये क्या आ गया 0 प्लस log 1 + c बराबर क्या आ गया 0 + c, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो c बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें क्या पूछे आई ऑफ 1, तो हम क्या करेंगे x बराबर 1 रख देंगे, तो ये बन गया 1/1 + e, प्लस log में क्या बन जाएगा हमारा x बराबर हम क्या रख रहे हैं 1, तो e/1 + e बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि 1/1 + e हो, है ना, लेकिन log में हम देख रहे हैं क्या है e+1 है, तो log को वापस ब्रेक करते हैं, है ना। log को क्या करते हैं वापस ब्रेक करते हैं, इसको एज इट इज ही रखते हैं 1/1 + e रहेगा हमारा, है ना। ओके, ये हमारा 1/1 + e रहेगा, है ना। तो ये 1/1 + e रहेगा। अब log को ब्रेक कर देते हैं, log को ब्रेक करेंगे तो log e बन जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा log 1 + e आ जाएगा, log e की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1/1 + e + 1 हो जाएगा, माइनस का log 1 + e हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, जैसे ही एलसीएम लेंगे ऊपर 2 + e बन जाएगा, नीचे 1 + e रहेगा, माइनस का log 1 + e बन जाएगा। अब हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा e+2/e+1 माइनस log e+1, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें हमें इंट करनी चाहिए, हमें देखना है कि नीचे किसी का ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो उसको हमें क्या मान लेना है टी मान लेना है, ठीक है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ये पूरा इंटीग्रेशन इसके बराबर है, और फिर हमें पूछ रखा है क्या इसकी वैल्यू पूछ रखी है ना, वैल्यू पूछ रखी है, और सी जो है हमारा क्या है समाकलन अचर है, ठीक है। तो इससे हम क्या देख पाएंगे, कुल मिला के हमें इसको क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके हम इन दोनों तरफ क्या कर देंगे तुलना करेंगे, तुलना करते इन सब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अचर की पावर क्या है अचर, है ना, x की पावर क्या है x, तो हम क्या करेंगे x/e की पावर इसको क्या मान लेंगे t मान लेंगे। अगर मैं इसको t मान रहा हूँ तो ये हमें पता है ये क्या बन जाएगा 1/t, क्यों, क्योंकि यहाँ x/e है, वहाँ पे क्या है e/x, वो क्या बन जाएगा 1/t पहली बात, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं अवकलन, अवकलन सीधा ना करके पहले क्या लेना पड़ेगा log लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया log, इधर क्या आ गया हमारा log t, है ना। तो ये 2x तो एज इट इज ही रहा, log x/e को क्या लिख देंगे log x माइनस log e वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि हमें dx को भी क्या करना है रिप्लेस, तो सबसे पहले 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर हम 2x को क्या रखेंगे एज इट इज रखेंगे, log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और इंटू पूरे के क्या आ जाएगा dx आ जाएगा log t का क्या आ जाएगा 1/t इंटू dt आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x कट जाएगा, क्या आएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा -2, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 log x dx बराबर 1/t dt बचेगा। अब देखो अब पूरे में हम क्या करते हैं x/e की पावर x था उसकी जगह t आ गया, है ना।
इसकी जगह क्या आ गया, टी आ गया, इसकी जगह 1/t आ जाएगा, और log x dx की जगह क्या आ जाएगा, इस 2 को इधर भेज देंगे, 1/2 dt आ जाएगा, है ना। ये t आ गया, 1/t आ गया, log x की जगह क्या आ जाएगा हमारा, t/2 इंटू डी टी। ये आ गया हमारा, है ना, t/2 इंटू डी टी। अब t से हम क्या करेंगे, अंदर 1/2 को तो हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं। t से को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया 1/, ओके, ये 1/t है ना, तो 1/2t आएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये हमारा क्या है 1/2t। तो 1/t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1, और ये बन जाएगा 1/t², और पूरे का dt ये बचेगा। अब देखो 1/2 तो हमारा चल ही रहा है, 1 का क्या क्या हो गया t, 1/t² का करेंगे तो -1/t, है ना, माइनस, ओ सॉरी, t² का क्या आ जाएगा, -1/t हो जाएगा, है ना। तो -1/t, और साथ में क्या आ जाएगा, एक अचर आ जाएगा। अब 2 की जगह हम क्या रख देंगे, हमारा x/e⁻x, 1/2 की t की पावर की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे 2x था, है ना, e⁻2x प्लस c हमारा अचर चल ही रहा है। ये पूरा हमें किसके, ये हमारा समाकलन सोल्व होके आ गया, है ना। ये पूरा हमें किसके बराबर दे रखा है, ये बोल रहा है 1/α x/e⁻βx के, और 1/γ e/x की पावर रहेगी आपकी Δx प्लस सी। तुलना करेंगे, अल्फा बराबर 2 आ जाएगा, गामा बराबर 2 आ जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ से बीटा बराबर भी 2 और डेल्टा बराबर भी 2, तो सबकी वैल्यू क्या आ गई, 2 2 2 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा, सब वैल्यू रख देंगे। ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, कटवट के क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, बोले तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें अगेन एक इंटीग्रेशन दे रखा है, i9 की वैल्यू दे रखी है और i1 में की वैल्यू दे रखी है, और इसमें हमें अल्फा निकालना है जिससे हमारा अल्फा 4 आ जाए। कुल मिला के इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखेंगे तो i9 में देखो कुछ कांस्टेंट प्लस क्या आ रहा है, log। तो ऐसा कब आता है, किसके इंटीग्रेशन में ऐसा आता है, हमें यह चीज़ क्लिक करनी चाहिए। a² प्लस x² के इंटीग्रेशन में कुछ न कुछ ऐसा ही आता है, पता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमें याद है, x/2 a² प्लस x² प्लस a² बटा 2, फिर लॉग में चला जाएगा पूरा x प्लस √a² प्लस x। ये क्या है, ये जो हमारा इमेज है इससे मिलती जुलती है, इसका मतलब हमें इसमें ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे a² तो ये बन जाएगा, अब यहाँ पे प्लस है ही हमारे पास, x को हमें क्या बनाना है, x², यानी x बराबर क्या ले लेते हैं, t²। जैसे t² लेंगे, √, में t² प्लस 7 को √7 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये वाली पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो x बराबर क्या शिफ्ट कर देते हैं, t²। जैसे x बराबर t² शिफ्ट किया, dx बराबर क्या हो जाएगा, 2t dt। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, √, x की जगह आ गया t² प्लस 7, यहाँ आ गया t² इंटू 2t dt। ये t² बाहर आएगा, तो बाहर आके क्या बन जाएगा, t, और इस t से कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा 2 इंटू t² प्लस 7 dt। तो अब हमारी वो पिक्चर बन गई। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे i/t हमारा आ जाएगा, 2 हमारा बाहर चल ही रहा है, तो क्या आ जाएगा t/2, है ना, x/2 की जगह, और t² प्लस 7 a² प्लस x² एज इट इज, a² की जगह 7 बटा 2, लॉग में क्या आ जाएगा t प्लस √, x² प्लस a² आ जाएगा, और प्लस 7 में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब हमें क्या रखनी है, t की वैल्यू, t हमने क्या माना था, x बराबर t² माना था, तो t बराबर क्या हो जाएगा हमारा √x, तो हमारा ix क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ही रहेगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, t बोले तो √x, t² बोले तो x प्लस 7 है ही, प्लस 7 log t की जगह क्या आ जाएगा, √x प्लस √x प्लस 7 और प्लस c। अब c की वैल्यू के लिए क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखी है, i9 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 प्लस 7 log 7
दे रखिए। अब x बराबर 9 रख देते हैं इसमें, जैसे ही 9 रखेंगे √9 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 7 16, तो ये क्या बन जाएगा 4, 4 बन जाएगा, प्लस 7 हमारा चल ही रहा है, ये क्या बन जाएगा √9 3 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा, प्लस c तुलना करेंगे, यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है I1 के लिए क्या रख देंगे x बराबर 1, तो √1 तो 1 हो गया, और रूट में क्या आ गया 8 आ गया, 8 आ गया, प्लस 7 log में क्या आ जाएगा 1 प्लस √8 आ जाएगा। √8 को 2 रख देंगे तो हमारा अल्फा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, तो अल्फा बराबर हमारा क्या आ गया √8 आ गया, √8 आ गया। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा अल्फा की पावर 4, मतलब √8 की पावर 4, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 बटू 64, तो आंसर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। f(x) और f(1/x) में हमें क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो हमें कुल मिला के पहले यहाँ से क्या निकाल के लाना पड़ेगा f(x), या तो इस संबंध को इसमें यूज कर लो, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है और यहाँ पे 1/x हम कभी भी नहीं बना सकते, अगर रिप्लेस भी करना चाहे x को 1/t से तो हम और उलझ जाएंगे, -1/t² आ जाएगा, तो इसको हम नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि यहीं से हमारा क्या निकल जाए f(x) निकल जाए, तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, बराबर 1/x + 3। अब इसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दो 1/x, जैसे ही 1/x निकल लगेंगे तो f(x) क्या बन जाएगा f(1/x), ये f(1/x) क्या बन जाएगा f(x) बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब हमें पास दो समीकरण आ गई और दो ही हमारे पास अननोन है f(x) और f(1/x)। अब हमें चाहिए f(x), तो हम f(1/x) को क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं इस पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ताकि यहाँ क्या बन जाए 20, और दूसरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ताकि यहाँ क्या बन जाए 20, और दोनों को माइनस करते ही क्या हो जाए f(1/x) कैंसिल आउट हो जाए। तो पहले समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दूसरी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, और दोनों को क्या कर रहे हैं माइनस। देखो इससे इसको 5 से मल्टीप्लाई क्या बना 25f(x), 25f(x), यहाँ से क्या बनेगा 16f(x), कितने f(x) बच गए 9f(x) बच गए, ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। इक्वल में चलते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 5/x आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया 5/x - 4x + 3। तो f(x) अब 9 से उधर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये आ गया 1/9 5/x - 4x + 3। तो कुल मिला के हमारा क्या निकल के आ गया f(x) ही निकल के आ गया। जैसे ही f(x) आ गया हम क्या इंटीग्रेशन में इसको पुट कर देंगे, है ना। देखो तो इंटीग्रेशन हमें क्या करना है 1 से 2 तक, तो 18 तो बाहर चल ही रहा है, 1 से 2, f(x) की जगह क्या आ जाएगा 1/9, 1/9 आ जाएगा, और 5/x - 4x + 3 × dx। अब 9 से ये कट के क्या बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक है। 5/x, 1/x का हमारा क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, तो 5 बाहर रहेगा log x आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा x²/2 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x² बचेगा, 3 का क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब हमें क्या करनी है लिमिट रखनी है, तो जैसे ये क्या बन जाएगा 5 log 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और -5 log 1, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा, है ना, और ये हमारा बन जाएगा +2, और ये -3 बन जाएगा, सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 log 2 और -6, तो 10 log 2 -6, 10 log 2 -6, डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये चीज़ भी क्लिक करनी चाहिए कि x को किससे रिप्लेस कर दें 1/x से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीछे वाले क्वेश्चन से क्या है मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, f(x) + π - x की वैल्यू दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन में इसकी हमें क्या चाहिए कुल मिला के f(x), अब यहाँ पे तो x की जगह 1 π - x बार आपने रखा भी तो भी वापिस यही आ जाएगा, क्यों इस साइड x नहीं है ना। तो अब इसमें क्या होगा यहाँ पे एक हमारी प्रॉपर्टी का हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन में ही क्या बन जाए हमारा π - x बन जाए, और f(x) यहाँ पे है ही, फिर हम दोनों को i को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जिससे पूरे को जैसे ही f(x) + π - x बनेगा क्वेश्चन में उसको π² से रिप्लेस कर देंगे, मतलब हम क्वेश्चन में जो ये संबंध दिया गया है ना यही बनाने की कोशिश करेंगे फंक्शन इंटीग्रेशन में। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो पहले हम ये बना लेते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a + b से, अगर f(x) dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं
तो हम एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स से। लिमिट के सम माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसको हम मान रहे हैं आई, पहली बात तो ये हमारा क्या है, आई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो लिमिट तो चेंज होगी नहीं, लिमिट का सम हो गया पाई, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो साइन में भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो 0 से पाई, ये हमारा फंक्शन एज इट इज रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा, वापिस साइन थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो इधर तो 2i बन गया, ये हमारा 0 से पाई में एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स है, और दूसरी साइड 0 से पाई में एफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, दोनों की लिमिट सेम है, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। जैसे ही एक साथ लिखेंगे हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, साइन कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे ही साइन कॉमन आएगा, ये अंदर क्या बन गया, वही जो हमें चाहिए था। तो इसकी वैल्यू अब हम क्या रख देंगे, पाई स्क्वायर रख देंगे। 0 से पाई में हमें क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स चाहिए। अब ये हमें सॉल्व नहीं करना है, 0 से पाई का मतलब साइन का एक लोब लेना है, और एक लोब की वैल्यू हम कितनी होती है, 2। तो ये क्या आ गया, 2 पाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, 2i की, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक फलन एफ है जो कि क्या है, सतत फलन है। सतत फलन है तो इसका हम अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर आगे क्या दे रखा है, ये इंटीग्रेशन दे रखा है, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रही है। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। हमें सिर्फ ये इंटीग्रेशन है, तो अब इसमें से एफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम क्या कर दें, अवकलन कर दें। हम क्या कर दें, इसका अवकलन कर दें। जैसे अवकलन करेंगे एफ एक्स बाहर निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। तो अवकलन करने के लिए किसकी मदद ले लेते हैं, लेबनीज की मदद ले लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो लिमिट है वो इसमें पुट कर देंगे, तो एफ टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर। टी क्या आएगा, एफ एक्स की जगह क्या रखना है, टी स्क्वायर। तो यहाँ टी की पावर क्या बन जाएगी, सॉरी, तो यहाँ टी की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इनटू हमें क्या करना है, जो हमारी लिमिट है उसका हमें क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2t बन जाएगा, और बराबर में इसका हम अवकलन करेंगे तो टी क्यूब का क्या आएगा, 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर से हमारे पास क्या बच जाएगा, 4t स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा। तो हमने क्या किया, फंक्शन में वैल्यू रख दी, वो लिमिट रख दी, फिर लिमिट का अवकलन करते हैं और सामने वाले का अवकलन कर दिया। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टी स्क्वायर आ जाएगा। एफ टी स्क्वायर आ जाएगा आपका 2t माइनस का टी की पावर 4। अब हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, पाई स्क्वायर बटा 4 की। तो टी बराबर हम क्या रख देंगे, पाई बाई 2 रख देंगे। तो ये बन गया पाई स्क्वायर बटा 4 बन जाएगा। जैसे ही पाई बाई 2 रखेंगे ये पाई बन जाएगा, ये पाई स्क्वायर बटा 16 बन जाएगा। पाई टी बराबर पाई रखा है ना, पाई की पावर 4/16, पाई की पावर 4/16 बन जाएगा। तो पाई माइनस पाई की पावर 4/16, पाई अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा ये वाला आंसर बैठ जाएगा, पाई माइनस पाई की पावर 4/16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 वक्र दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो y बराबर 3, तो हमारी एक लाइन आ जाएगी एक्स एक्स के पैरेलल। अब इसमें हमारा क्या है, मापांक फलन। तो सबसे पहले हमें मापांक फलन को खोलना पड़ेगा, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये हमें पता है x बराबर 1 पे इधर तो माइनस का रहेगा और इधर प्लस रहेगा, ये x बराबर 2 पे दिक्कत करेगा। तो शुरू कर दें, सबसे पहले हम x ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ, 1 से छोटा। यहाँ से 2 पॉइंट आ गए हमारे, x1 2, तो हमारे 3 अंतराल बनेंगे, एक x से छोटा, एक 1 से 2 और तीसरा 2 से बड़ा। पहला ले लेते हैं, जब x क्या हुआ आपका, 1 से छोटा। 1 से छोटे में क्या आएंगे, दोनों माइनस के साथ खुलेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2x बन जाएगा। अब हम x क्या ले लेते हैं, 1 से 2 के बीच में, तो ये तो खुलेगा प्लस के साथ, ये खुलेगा माइनस के साथ। तो ये x प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, क्या बच गया, 1 बच गया। जब हम x लेंगे 2 से बड़ा तो दोनों क्या खुलेंगे, प्लस के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा 2x माइनस 3। तो कुल मिला के हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया। फंक्शन क्या आ गया हमारा, कि अब x 1 से छोटा है तब तो क्या है, 3 माइनस 2x है, और x जब
एक से बड़ा है, दो से छोटा है, तो वैल्यू 1 है, और x जब 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2x-3। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहले x को मार्क कर लेते हैं, मान लेते हैं हम x, ये 1 यहाँ पे है और हमारा 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। 1 से 2 के बीच में क्या है, y बराबर 1, तो क्या आ जाएगी, x के पैरेलल एक रेखा। दूसरी साइड अगर ये हमारी x y एक्सिस है तो ये हमारा क्या हो गया, y बराबर 1 हो गया, है ना। ये x बराबर 1 से 2 के बीच में। अब देखो 2 से बड़े में क्या है हमारा, 2x-3, तो ये क्या होगी, एक रेखा होगी जिसकी पूर्णता क्या है, प्लस है, तो ऐसे ही ये रेखा जा रही होगी, ऐसे चली जाएगी। इसी प्रकार अगर वो एक से छोटा है तो हमारा क्या है, 3-2x, तो हमारी पूर्णता क्या है, ऋणात्मक, तो इधर से ऐसे नीचे लाइन आ रही होगी और ये 1 पे आ जाएगी। अब हमें देखना है कि ये इसको कहाँ काटेगा, वाई एक्स को। वाई एक्स पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, तो ये किस पे काटेगा, 3 पे काटेगा। क्वेश्चन वाले ने ये हमारा पहला वाई वक्र बना लिया हमने, दूसरा क्या है, y बराबर 3। तो यहाँ से क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगी, ये हमारी क्या बन गई, y बराबर 3। अब इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्षेत्रफल 3 पार्ट में बंटा हुआ है। कितने पार्ट में बंटा हुआ है, 3 पार्ट में बंटा हुआ है ना। पहला पार्ट तो क्या है, ये ट्राइंगल, दूसरा ये हमारा आयत, और तीसरा ये ट्राइंगल। अब इनकी सबकी हमें साइड पता है, ये साइड हमें पता है, यहाँ तक x बराबर 1 है, यहाँ x बराबर 2 है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1। यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारी कितनी होगी, 2। इसी प्रकार यहाँ पे x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर 1 है, तो ये हमारी कितनी होगी, 1। तो हम इनका, हमें अवकलन वो समाकलन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के एरिया, ट्राइंगल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार। आधार हमारा क्या हो जाएगा, 1, ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2, तो 1 इंटू 2, प्लस आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू 1। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 + 2 बराबर 4, क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर हमारा ऐसे डायरेक्ट नहीं बैठ रहा होता तो हम किसकी मदद लेते, इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन से कैसे सोल्व करना है ये हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्षेत्र है तो इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उसको लिख लो। क्या लिखा हुआ है, x² लेस देन वाई लेस देन 8 - x², और दूसरी चीज़ क्या है, y लेस देन 7। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें, एक x² लेस देन +2y और y लेस देन 8, इनको क्या कर लो, अलग अलग लिख लो। तो एक तो आ गया x² y से छोटा, और y छोटा किससे, 8 - x² से, और ये हमारा चल रहा है। अभी के लिए एक बार के लिए हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा, ये एसमिका को चिन्ह को इक्वली ले लो, इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये ग्राफ क्या है। लेस देन ग्रेटर देन सिर्फ चाहिए हमें एरिया डिफाइन करने के लिए। अब देखो ये क्या है हमारा, y बराबर x², एक क्या है, परवलय, जो कि ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या है, परवलय, y बराबर -x² + 8, तो -x² का ये होता है ना, y यहाँ से शुरू होता है नीचे की तरफ जाता है, अब +8 कर दिया तो यही क्या होगा, 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गए, ऐसा आ जाएगा। जबकि y बराबर x² हमें ग्राफ पता है, ऐसा आएगा। इसी प्रकार y बराबर 7 क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी x के पैरेलल। तो अब इन तीनों के ग्राफ हमें पता है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनके ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ही ग्राफ बनाएंगे हमें घिरा हुआ एरिया दिख जाएगा, उसके बाद हम इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे और हम देख लेंगे कहाँ से कहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका बनाना है हमें ग्राफ, ठीक है। y बराबर x² क्या होगा, ऐसे आएगा, और ऐसे एक परवलय चला जाएगा। ये हमारा क्या है, y बराबर x²। दूसरा क्या था, y बराबर 8 - x², तो y बराबर -x² यहाँ होता है, और 8 होगा तो ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। काम से शिफ्ट हो जाएगा, y बराबर 8 पे, और ये आपका दोनों तरफ एक जैसा काटना चाहिए, ये ऐसा चला जाएगा। ये हमारा क्या है, y बराबर 8 - x²। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये दो परवलय बना लिए, y बराबर x² तो ऊपर की तरफ खुलेगा, -x² तो नीचे की तरफ खुलेगा, 8 तो उसको 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। तीसरा हमें क्या दे रखा है, y बराबर 7, यहाँ पे 8 है तो यहाँ कहीं 7 होगा, तो ऐसे हम एक लाइन बना देंगे, तो ये हमारा क्या आ गई, y बराबर 7। अब देखो इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये सारा क्षेत्रफल इन तीनों से घिरा हुआ है। अब देखो ये क्या है कि ग्राफ थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना, नहीं तो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला एरिया है, इधर वाला एरिया, ये क्या है,
बराबर है इधर वाले के, है ना, इस वाले एरिया के बराबर है ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, इधर वाला निकाल लेंगे और उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब इधर वाला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, यहाँ पे एक्स कितना है हमें देखना पड़ेगा, है ना, और दूसरा ये पॉइंट चाहिए, यहाँ पे एक्स कितना है। फिर हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इस ये एक्स निकालते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ए की। पॉइंट ए पे हमें पता है वाई बराबर क्या है 7, और दूसरा ये कौन से वक्र पे भी है, वाई बराबर 8 माइनस एक्स स्क्र पे। यहाँ पे जैसे ही वाई बराबर 7 रखेंगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1, -1 आई होगी, वो इधर के लिए आई होगी, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें इधर वाली चाहिए। अब बात कर लेते हैं पॉइंट बी की। बी हमारा क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्र और वाई बराबर 8 माइनस एक्स स्क्र का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। इसमें वाई की जगह यहाँ से क्या रख देते हैं, एक्स स्क्र रख देते हैं। जैसे एक्स स्क्र रखेंगे, यहाँ से एक्स स्क्र बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर +-2 आ जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब इस पूरी एरिया के दो पार्ट हैं। पहला है एक्स बराबर 0 से 1 तक, और दूसरा क्या है, एक्स बराबर 1 से लेके 2 तक। 1 से 0 से जब हम 1 की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज यहीं पे देख लेते हैं। 0 से 1 में देख रहे हैं तो कौन कौन से ग्राफ आ रहे हैं, एक तो वाई बराबर 7 आ रहा है, और दूसरा नीचे कौन सा आ रहा है, इसको नीचे से कौन कवर कर रहा है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरीके से 0 से 1 में इन दो ग्राफ से घिरा हुआ एरिया है, जिसमें y बराबर 7 क्या है, ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हैं, है ना, इंटू डी एक्स करते हैं। तो हमारा एफ एक्स यहाँ पे क्या बनेगा, y बराबर 7, और जी एक्स क्या बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे। जब हम बात करेंगे 1 से 2 की, 1 से 2 में हम देखेंगे कि एक तो ये ग्राफ काम आ रहा है और दूसरा ये वाला ग्राफ काम आ रहा है। तो एक तो कौन सा ग्राफ है, y बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारा कौन सा काम आ रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इस केस में क्या बन जाएगा, एफ एक्स, और ये बन जाएगा जी एक्स। क्यों, क्योंकि y बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो अब एरिया निकालना शुरू करते हैं। तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। सबसे पहले 0 से 1 लेंगे। ऊपर ऊपर कौन सा ग्राफ है, 7, नीचे कौन सा ग्राफ है, 0 से 1 में कौन से दो ग्राफ थे, 7 और y बराबर एक्स स्क्वायर। तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर किसी को डाउट होगी यहाँ पे 7 और एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। ये वैल्यूज किसकी हैं, x की। तो यहाँ पे फंक्शन भी किसके आएंगे, x के, एफ एक्स और जी एक्स। तो फंक्शन हमें किसके रखनेंगे, एक्स के, यानी वैल्यू ऑफ वाई रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, 1 से 2 तक का निकालेंगे। 2 तक में हमारे कौन से ग्राफ यूज होंगे, 8 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जो कि ये हमारा एफ एक्स है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन करना है और इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे 2 तो हमारा बाहर चल ही रहा है, पूरे में से ही बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे 7 का क्या होगा, 7 एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बटा 3, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1। 8 का क्या हो जाएगा, 8 एक्स, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या बन जाएगा, माइनस का 2 एक्स क्यूब बटा 3। लिमिट कहाँ से कहाँ रख दोगे, 1 से 2 लिमिट रखनी है, सोल्व करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो सॉरी ये पर्सन आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो इनको अलग अलग लिख लो। फिर इन हमने देखा इस एसमिका में दो चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों को अलग अलग लिख लिया। फिर हमने ग्राफ बनाने के लिए लेस देन ग्रेटर देन के चिन्ह हटा के क्या ले लिए, इक्वल के ले लिए। इक्वल लेते ही हमें पता चल गया ये तो अब ऐसा पैराबोला है और ये वाला पैराबोला है, नीचे की तरफ खुलता हुआ है, दोनों पैराबोला है। इसका हमें तीनों का ग्राफ पता है। जैसे ही तीनों के हमने ग्राफ बनाए, हमें वो एरिया दिख गया कि किस एरिया की बात कर रहा है। तो फिर हमें डिसाइड किया कि हम एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। कई बार क्या होता है कि आप कई क्वेश्चन में देखोगे एक्स के सापेक्ष करना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो हम किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, वाई पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक्स पे करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये एरिया दो भागों में बंटा हुआ है। पहले तो हमने देख लिया कि दोनों बराबर हैं, तो हमने केवल दाईं साइड वाला निकालने में अपनी सूझबूझ समझी। फिर हमने देखा कि जो पहला एक दो पार्ट में है, एक तो 0 से 1 में और दूसरा 1 से 2 में।
तो जो 0 से 1 में है वो तो किसके y बराबर 7 और y बराबर एक्स स्क्वायर से गिरा है, और जो 1 से 2 में है वो y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर से गिरा है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी होती है कि हम एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हैं, तो एफ एक्स वो ग्राफ होता है जो ऊपर होता है, तो मतलब जैसे यहाँ पे ये ऊपर कौन है, y बराबर 7 और नीचे कौन है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस 7 में से ये वाला माइनस करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ऊपर कौन था, 8 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कौन था, एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस किया एक्स स्क्वायर को, फिर हमने इसको सोल्व कर लिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाई बराबर एक्स क्यूब, और बोल रहा है इसके बिंदु पे क्या खींचो, एक स्पर्शरेखा, और इन दोनों से घिरा हुआ क्या चाहिए, क्षेत्रफल। घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा के लिए कोई भी रेखा के लिए हमें पॉइंट मिल जाए और क्या मिल जाए, प्रवणता। पॉइंट क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, प्रवणता, तो वक्र से हम प्रवणता हमें निकालनी आती है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। प्रवणता के लिए क्या कर देंगे, पॉइंट रख देंगे, एक्स की जगह -1 रख देंगे, तो प्रवणता क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जैसी प्रवणता आई तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी लाइन की वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारी क्या आ गई, y बराबर 3x प्लस 2 आ गई। अब हमें पहले तो इसको ग्राफ से देखना पड़ेगा कि ये एरिया है कौन सा, है ना। तो हम इसका बनाते हैं ग्राफ। y बराबर एक्स क्यूब हमें पता है ग्राफ कैसा जाता है, ऐसा कुछ जाता है। मान लेते हैं -1.1, सॉरी -1 और 1, -1 हमारा थर्ड चतुर्थांश में होगा पॉइंट। इस पे रेखा खरीदी कैंची, तो ये मान लो कहीं ऐसे जाएगी, ठीक है, और इसको कहीं यहाँ कट किएगी, तो ये वाला जो एरिया होगा ये एरिया इसको चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट तो x बराबर -1 मिल चुका है, हमें ये x चाहिए। जैसे ही ये x आएगा हम क्या अप्लाई कर देंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स। हमारे केस में एफ एक्स कौन बन जाएगा, ऊपर कौन है, लाइन, तो एफ एक्स की जगह तो क्या आ जाएगी, स्पर्शरेखा, और जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई बराबर एक्स क्यूब आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ। कुल मिला के अब हमें ये क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट क्या है, वाई बराबर कितना था हमारा, 3x प्लस 2, और y बराबर एक्स क्यूब का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो हम क्या कर देते हैं, y बराबर एक्स क्यूब रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब हमें ऑलरेडी पता है कि x बराबर -1 इसका क्या है, एक प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो x प्लस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। एक फैक्टर मिल चुका है, बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर किया, ये एक्स क्यूब बन गया, ये बन गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर से माइनस का 3x आ जाएगा। तो इसको जैसे माइनस से एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x ऊपर से आ गया -2, ये हमारा बन गया -2। तो ये फाइनली हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखो, या तो हम डायरेक्ट सोच लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, क्यूबिक में क्या करते हैं हम, या तो x बराबर 1 -1 ये वैल्यू रख के देखते हैं कि एक फैक्टर हमें पता चल जाए। एक फैक्टर पता चलते ही हम उसको डिवाइड कर देंगे, फिर हमारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो हमें पहले से ही पता था कि x बराबर -1 पे ये ऑलरेडी टच कर रहे हैं, तो ये एक प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, है ना। तो x बराबर -1 हो गया, तो हमें पता चल गया x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको डिवाइड कर लिया। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ गया x बराबर 2 और -1, ठीक है, तो -1 तो ऑलरेडी है, तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कुल मिला के अब हमें क्या करना है, -1 से 2 में इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स माइनस जी एक्स का। एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगी, हमारी लाइन आ जाएगी, तो 3x प्लस 2 माइनस जी एक्स की जगह क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब और डी एक्स। बस इतना ही काम करना है हमें। इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x की पावर 4 बटा 4 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे -1 से 2 लगा देंगे, जैसे ही 2 रखेंगे तो ये बन गया हमारा 6 प्लस 4, ये हमारा बन जाएगा कितना, 2 की पावर 16 बटा 4, कितना बन गया 4 बन जाएगा। तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा हमारा, माइनस जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 2 4, नहीं सॉरी 1 -1 रखना है ना, तो 1 तो माइनस का
3/2। यहाँ से लिमिट का माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस का 2 और ये प्लस का क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। जैसे ही सोल्व करेंगे 27/4 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो इंटीग्रेशन पे, जिसमें हमने एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखे, इंडेफिनेट के देखे, और हमने क्या देखा क्षेत्रफल देखा, क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हमने देखा, ग्राफ कैसे बनाने ये सब हमने देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।